सर को ही बुलाना है सर ना? जी जी। मैं चाहता हूँ अचानक एक कार्यक्रम बन जाने के कारण और जैसा कि देश के लिए स्तंभ राष्ट्रपिता के रूप में जिनको हम आज जानते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, पहचानते चले आ रहे हैं, एक ऐसे नेता जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, ऐसे देश के प्रधानमंत्री रहे आदरणीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जयंती है। दो महान विभूतियों जयंती पर यूनिवर्सिटी टीचर्स ग्रुप ने एक वेबिनार आयोजित करने का निर्णय लिया। हमारे आदरणीय प्रसून सर वार्ताकार के तौर पर जुड़े हुए हैं और इनकी जो भूमिका है इस वेबिनार के लिए इनोवेटिव टीचर्स जिसकी मैं दल की गहराइयों से नंदन इनका करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और इनके साथ सीधे मैं आमंत्रित भी करता हूँ सर को कि आज इस अवसर पर हमारा टॉपिक है उस पर अपने विचारों से हमें संचित करें। निश्चित रूप से ओजस्वी है आप, आपको सुनने में बहुत ही आनंद आता है, बहुत मजा आता है। आदरणीय प्रसून सर। आप इस वेबिनार के सभी संयोजक सदस्य तथा इसमें प्रतिभाग कर रहे विभिन्न विद्यालयों एवं विभिन्न जनपदों के माननीय शिक्षकगण तथा साथी प्रवक्ता डायट मीरपुर सचान जी और अन्य भी जो लोग जुड़े हैं, अगर मेरे इस उद्बोधन के दायरे से बाहर हो अभी तक तो क्षमा याचना के साथ उनको भी डॉक्टर प्रसून कुमार सिंह डायट देवरिया डॉक्टर डायट देवरिया की तरफ से मेरा सारा नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस गांधी जयंती के पावन अवसर पर मुझे अपने विचार रखने का आपने दुर्लभ और स्वर्णिम अवसर प्रदान। आवाज तो आ रही है ना क्लियर? जी जी सर आ रही है। हाँ जी, असल थोड़ा सा ज्यादा पानी और क्लाइमेट चेंज हुआ है तो थोड़ा गले में तो थोड़ा कुछ आवाज चेंज हो गई। तो ठीक है, तो जैसा कि आज का जो विषय है वो है महात्मा गांधी का शैक्षिक दर्शन। तो वो विषय तो मूलतः शिक्षा शास्त्र के प्रवक्ता के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन चूंकि श्री अरुण सिंह जी का आग्रह था तो इस पे जो भी मैं अल्पाधिक या न्यूनाधिक जानता हूँ उसको मैं आपके साथ साझा करूंगा। और ये समझिए कि बस विचार विनिमय ही है, मैं कोई ज्ञानी नहीं और इस क्षेत्र का तो मैं कतई नहीं ज्ञानी। तो मैं गांधी जी के शिक्षा दर्शन के बारे में जो भी न्यूनाधिक जानता हूँ जैसे सचान सर ने उनके जीवन के अन्य कुछ पक्षों पर भी बात किया जिससे कि हम प्रभावित होते हैं, जो अपने दिल की बात में लोग कहना चाहते हैं वो हम साझा करेंगे। तो सबसे पहले ये बता दें कि गांधी जी एक संत भी थे, एक समाज सुधारक भी थे, स्वाधीनता आंदोलन के महानायक भी थे और उसके साथ एक बड़े ही उच्च स्तरीय दार्शनिक और विचारक थे और शिक्षाविद थे। लेकिन गांधी जी ने शिक्षा पर कोई अपनी पुस्तक नहीं लिखी। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि गांधी जी की ये किताब पढ़ने का हम उनका शिक्षा दर्शन जान जाए, क्योंकि गांधी जी के शिक्षा दर्शन कहीं न कहीं उनके जो भाषण है उनमें और अन्य किताबों में, लेखों में, पत्र पत्रिकाओं में, हरिजन जो संपादित कर रहे थे उसमें, इन सब में कहीं न कहीं फुटकर रूप से यत्र तत्र बिखरे पड़े हुए हैं और उन्हीं को संकलित करके शिक्षा शास्त्र की पुस्तकों में गांधी जी के शैक्षिक दर्शन का उल्लेख किया जाता है। तो गांधी जी को अगर हम देखना चाहें तो गांधी जी केवल ऐसा नहीं कि बस गांधी जी जो है 1948 तक थे। गांधी जी आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं
कितने तब थे, क्योंकि अभी गांधी जी के शिक्षा दर्शन को हम लोग देखेंगे कि वो आज भी कितना प्रासंगिक है। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, जो नई शिक्षा नीति, उसके ढेर सारे प्रावधान गांधी जी के शैक्षिक दर्शन से मिलते जुलते हैं। देखिए गांधी जी ने जो शिक्षा को परिभाषित किया, उन्होंने बहुत तरीके से परिभाषित किया, लेकिन सबसे उनकी प्रसिद्ध और लोकप्रिय परिभाषा यही है कि शिक्षा बालक में अंतर्निहित मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक क्षमता का विकास है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्षमता का विकास जो है बालक के अंदर, वही शिक्षा है। तो इस सब मिला के वो जो है शिक्षा में 3H फार्मूले को मानते थे। 3H मतलब कि हेड, हार्ट एंड हैंड। ये मतलब हेड का तात्पर्य है कि बच्चे का बौद्धिक विकास भी हो, हार्ट का मतलब यह है कि उसका आत्मिक विकास हो, और हैंड का, आत्मिक या आध्यात्मिक, और हैंड का मतलब था कि उसकी कार्य कुशलता, उसकी दक्षता या उसके स्वावलंबन, उसके अंदर स्वावलंबन या आत्मनिर्भरता का विकास हो, वह एक उत्पादक नागरिक बने, उसके अंदर एक प्रोडक्टिविटी आए। तो इस तरह की जो है इस तरह के उनके विचार थे शिक्षा को लेकर के। जैसा कि आप अभी कामायनी अगर पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का, तो उसमें सबसे अंतिम सर्ग है आनंद सर्ग। उसमें एक छंद है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, फिर क्यों इच्छा पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके, यही विडंबना है जीवन की। कि ज्ञान, क्रिया और मन, ये तीनों चीजें जो है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, फिर क्यों इच्छा पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके। कि ज्ञान और क्रिया और इच्छा जब तीनों का समन्वय होता है, संगम होता है, तब आनंद की सृष्टि होती है। तो आप देखिए ज्ञान कहां से हो गया, हेड से, और इच्छा अक्सर जो है हार्ट से, दिल से। इसलिए क्यों कहते हैं ना कि ज्यादा इच्छाएं दिल ही व्यक्त करता है, विवेक तो समझाता है, वो दिल है कि मानता नहीं, वो वाली हालत होती है। तो वही कहते हैं कि इच्छा का संबंध हृदय से हो गया, और मतलब कि हार्ट से, हेड से हुआ ज्ञान का, और क्रिया का संबंध हो गया हैंड से। तो हेड, हार्ट और हैंड जो 3H है, वो चीजें हमें रामायणी में भी देखने को मिल रही है, और गांधी जी के शैक्षिक विचार में भी देखने को मिल रही है, और वही चीज हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी देखने को मिल रही है। आप देखेंगे उनका शिक्षा के बारे में जो विचार था वो है कि जो शिक्षा चित्त को शुद्ध न करे, मन और इंद्रियों को वश में रखना न सिखाए, निर्भयता और स्वावलंबन पैदा न करे, निर्वाह का साधन न बनाए, स्वतंत्र रहने का हौसला और सामर्थ्य न उपजाए, उस शिक्षा में चाहे कितनी भी जानकारी का खजाना और तार्किक कुशलता तथा भाषाई पांडित्य मौजूद हो, लेकिन वो शिक्षा असली शिक्षा नहीं। तो अगर हम उनके अन्य भी शैक्षिक दर्शनों को आगे देखते हैं, तो उसमें देखेंगे कि उनके शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या है। गांधी जी के जो शिक्षा संबंधी उद्देश्य थे, उन्होंने शिक्षा संबंधी, उनका उद्देश्य ये कतई नहीं था कि शिक्षा से व्यक्ति को विद्वान बनाया जाता है, बल्कि शिक्षा से व्यक्ति को चरित्रवान बनाया जाता है। यानी व्यक्ति के अंदर चारित्रिक विकास, स्वावलंबन, श्रम और स्वतंत्रता तथा मुक्तिकामी चेतना का संचार करना ही गांधी जी के शिक्षा दर्शन का मूल उद्देश्य है। क्योंकि एक तरफ अगर हम परंपरा से चिपके हुए हैं, शिक्षा में परिवर्तन को नहीं लाते हैं, दूसरी तरफ मुक्तिकामी चेतना, मुक्ति की कामना करते हैं या स्वतंत्रता की चेतना की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का अंतर्विरोध होगा कि हम इतिहास का तात्पर्य यहाँ परंपरा से है, इस कड़ी गली परंपरा से भी चिपके हुए हैं और मुक्ति की कामना भी करते हैं, तब ये संभव नहीं है। तो उस पर अदम गोंडवी साहब लिखते हैं, थोड़ा सा मैं परिवर्तनों के साथ कहूंगा, कुछ थोड़ा परिवर्तन यहाँ वांछित है, कि मुक्तकामी चेतना अभ्यर्थ न इतिहास की, यह समझदारों की दुनिया है विरोधाभास की, इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आतिथ्य दिया, अपराध की रंगीनियां या गोलियां सल्फास की। तो कहीं न कहीं इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। और गांधी जी ने अहिंसा में विश्वास करते थे, और अहिंसा में विश्वास करने का ये भी कारण था कि वो जानते थे कि हम हिंसा से आतंकवादी को मार सकते हैं, लेकिन आतंकवाद को मारने के लिए शिक्षा चाहिए, संस्कार चाहिए, संस्कृति चाहिए, चरित्र चाहिए। अगर हम बच्चे के अंदर चारित्रिक विकास करते हैं, नैतिक विकास करते हैं, उसके अंदर संस्कारों का विकास करते हैं और उचित शिक्षा देते हैं, तो शायद आतंकवाद पैदा होने वाला कारखाना ही बंद हो जाए।
तो ये जो है गांधी जी के जो थे। और सबसे बड़ी बात, आज देखिए बुनियादी शिक्षा की जो बात हो रही है, आप सारे लोग बुनियादी शिक्षा से जुड़े हुए हैं और आप सारे लोग जो है बेसिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही बतौर टीचर आप कार्य कर रहे हैं। तो गांधी जी का सबसे ज्यादा जोर जो है कहाँ था? बुनियादी शिक्षा पे था। उन्होंने, आज देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये आया है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। और गांधी जी ने बहुत पहले ही कह दिया था अपने शैक्षिक दर्शन में कि शिक्षा जो है बच्चे की मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए, कम से कम हाई स्कूल तक, मैट्रिक लेवल तक। और उसके बाद जो है अगर आप इंटर में भी इंग्लिश लेने पर बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। अगर बच्चा चाहे तो वह जो है भारतीय भाषा या मातृभाषा को अपने शिक्षा का माध्यम बना सकता है। तो ये चीज आज जो हम 2020 में देख रहे हैं, गांधी जैसा भविष्य दृष्टा व्यक्ति, गांधी जैसा दूरदर्शी व्यक्ति, गांधी जैसा युगांतकारी और युग प्रवर्तक व्यक्ति उस समय ही अपने तीसरे नेत्र से इस चीज के दर्शन कर लेता है कि इस देश को किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है और किस प्रकार की बुनियादी तालीम हमारे देश में दी जानी चाहिए। और उन्होंने देखिए पाठ्यक्रम के रूप में क्या क्या सोचा। पाठ्यक्रम के रूप में वो शिल्प और हस्तकला पर बल देते थे, ताकि क्या है, आज हमारे यहाँ बात हो रही स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, आज हमारे यहाँ स्वरोजगार की बात हो रही है। स्किल डेवलपमेंट की बात गांधी ने तभी कर दी थी जब उन्होंने शिल्प और हस्तकला, उसमें जो है कृषि, बागवानी, काष्ठ कला और ये मृदभांड निर्माण कला, ये सारी चीजों पर जब उन्होंने बल दिया था। और असल शिक्षा यही है, गांधी जी का ये कहना था केवल बौद्धिक विकास को जो शिक्षा मानते हैं, ये एकांगी दृष्टिकोण है शिक्षा के प्रति। और केवल बौद्धिक विकास कहीं न कहीं एक प्रकार की विकलांगता है। अगर व्यक्ति के अंदर चारित्रिक विकास नहीं हो रहा है या व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो रहा है, फिर वही गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी जब वो बात करते हैं कि ये कृषि, बागवानी, काष्ठ कला, ये सारी शिल्प कला की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं ये आत्मनिर्भरता की बात है, स्वरोजगार की बात है, स्किल डेवलपमेंट की बात है और भारत को एक कुशल मानव संसाधन मुहैया कराए जाने की बात है। वो व्यवहार गणित पर बल देते थे, यानी वो गणित नहीं कि जो हवा में हस्ताक्षर करे, ऐसी गणित जिससे हमारी व्यवहारिक कुशलता बढ़े, जिससे हम अपने व्यवसाय में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उसका जो है हम अपने लाभ के लिए उसका उपयोग कर सकें। सामाजिक अध्ययन पर बल देते थे क्योंकि व्यक्ति की सामाजिकता का भी विकास हो। वो जो है विज्ञान, संगीत और चित्रकला तथा साथ ही नैतिक शिक्षा का भी विकास, नैतिक शिक्षा पर भी बल देते थे। तो पाठ्यक्रम की ये रूपरेखा उनके मन में थी गांधी जी के। और गांधी जी ने जो सबसे बड़ी बात की उस समय, आज हम देख रहे हैं कि आज आया है नई शिक्षा नीति में कि विज्ञान, जैसे हम क्या करते हैं कि हम पीएससी में चले जाते हैं तो हम पीएमसी या पीएमएस ग्रुप ले पाते हैं। अगर हम पीएम है तो हम जो है यही करेंगे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी ले लेंगे। लेकिन हम अगर सोचें कि नहीं मैं हिंदी, संस्कृत और फिजिक्स पढ़ूंगा, तो ये संभव नहीं था अब तक। जबकि गांधी जी ने उसी समय इंटर डिसिप्लिनरी या अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण रहा है शिक्षा में उनका कि ऐसा नहीं है, हमको व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। तो हो सकता है कि बहुत अच्छा डॉक्टर, बहुत अच्छा गायक भी हो सकता है बहुत अच्छा इंजीनियर, बहुत अच्छा क्रिकेटर भी हो। तो हमें उसके अंदर जो निहित क्षमता है उसकी भ्रूण हत्या नहीं करनी है, उसका समुचित विकास होने देना है। तो गांधी जी की ये भी मतलब ये जो उनकी सोच थी उस समय बड़ी दूरगामी, बड़ी दूरदर्शी सोच थी। गांधी जी बात वेरी प्रूडेंट मैन, वो बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। तो उनका कहीं न कहीं हम देखते हैं कि 2020 की एजुकेशन पॉलिसी में गांधी दर्शन की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। अगर हम देखते हैं आगे की गांधी जी ने सबसे बड़ी बात, इतनी बातें तो हो गई, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन गांधी जी के लिए शिक्षा केवल लेने देने की चीज नहीं थी, शिक्षा जीवन में उतारने की चीज है। आपने और हमने बहुत बार कहानी सुनी होगी कि एक छोटा सा बच्चा था और वो बहुत चीनी खाता था। गांधी जी के पास लेके उसकी माँ गई, कही कि मना कर दीजिए, मेरा बच्चा बहुत चीनी खाता है। उन्होंने कहा एक काम करना है, अब आप जो है ना 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते बाद आई तो उन्होंने कहा बेटा चीनी ज्यादा मत खाया करो। उस औरत ने कहा कि आप उस दिन भी बता सकते थे। तो बोले उस दिन मैं खुद ही बहुत चीनी खाता था उस समय तक, पहले मैंने छोड़ दिया, तब मैं इस बच्चे को समझाया। तो वही चीज है, जो उपदेश दूसरों को देते हैं, अगर हम स्वयं अपने आचरण में नहीं ढाल सकते तो वह ज्ञान केवल किताबों में सिमट कर रह जाता है और कहीं न कहीं उसका दम घुट जाता है किताबों के पन्नों में। तो गांधी जी का ये दर्शन रहा है। और सबसे बड़ी बात कि गांधी जी अपने जीवन में अत्यंत आदर्शवादी भी रहे और व्यवहारिक भी रहे। गांधी जी की शिक्षा में हम देखते हैं कि एक तरफ हस्तशिल्प भी है, एक तरफ जो हम देखते हैं साहित्य भी है, संगीत भी है, तो दूसरी तरफ जो है हम देखते हैं कि ज्ञान विज्ञान भी है। तो गांधी जी के
शिक्षा दर्शन में पांडित्य के साथ लालित्य और दक्षता के साथ रुचिता, इन सबका एक मणिकांचन संयोग मिलता है, बड़ा ही अद्भुत समन्वय मिलता है। और गांधी जी अपने जीवन में भी अत्यंत आदर्शवादी है और उन्होंने अपनी शिक्षाओं को उतारा। हम देखते हैं कि जैसे नोआखली एक जगह है, जब बंगाल में हिंसा होती है, बंगाल में लगभग आजादी के पहले ही मानिए अगस्त 1946 के आसपास, तो उस समय होता क्या है कि हिंदू मुसलमान दंगा कलकत्ता में भड़कता है, तो थोड़ी दूर पे श्रीरामपुर नोआखली के आसपास जो आजकल सुंदरवन डेल्टा एरिया है, उस समय समझिए कि वो बांग्लादेश के उसमें रहा होगा। तो उस समय जो है इतना ज्यादा श्रीरामपुर में क्या है कि 80% आबादी मुसलमानों की होती है, 20% हिंदुओं की होती है, तो उसकी प्रक्रिया वहां शुरू होती है और गांधी वहां जाते हैं दंगा शांत कराने। जिस समय तमाम लोग भारत के भावी शासक का राजमुकुट धारण करने का स्वप्न देख रहे थे, उस समय एक व्यक्ति जो है नोआखली में श्रीरामपुर में दंगे शांत करा रहा था और उन्होंने ऐसा किया कि जब वो जाते हैं तो इतनी नदियां थी, इतने नहरें थी कि बांस के पुल बने हुए हैं, रस्सी के पुल बने हुए हैं, उसमें जाते थे लोग, चाहते नहीं थे कि ये बंदा आए, तो वहां क्या किए कि कुछ लोग बांस का पुल उनका तोड़ दिए, साफ साफ बचे, नहीं तो सीधे नदी में बह गए होते। फिर गए तो उनके रास्ते पर उन्होंने जो है इतनी गंदगी फैला दी, मतलब ये कहिए कि वहां पे उन्होंने शौच क्रिया वगैरह कर डाला, तो उसको ताड़ के पत्तों से उन्होंने खुद ही साफ किया। और धीरे धीरे फिर गांधी जी जाते हैं कि हर ताड़ के वृक्ष पे, हर बांस के पेड़ पे लिख के टंगा हुआ है कि तुम आगे आना मत, नहीं तो ये मत कहना कि चेतावनी नहीं दी और मारे जाओगे। लेकिन गांधी को तो भय कभी छू करके भी नहीं गया था और गांधी जी जाते हैं और गांधी जी सच कहिए तो इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द की, वर्गहीन समाज की स्थापना की, समरसता की, स्वतंत्रता की और शांति के अग्रदूत थे और उसके जो है साक्षात विग्रह रूप थे। तो चूंकि लाल बहादुर शास्त्री को भी मैं नमन करता हूँ, लेकिन चूंकि आज का जो शीर्षक था ये केंद्रित था केवल गांधी जी के ऊपर, तो लाल बहादुर शास्त्री जी से मैं बिल्कुल क्षमा याचना के साथ उनको नमन करते हुए और गांधी जी को भी याद करते हुए और मैं अपने इस वक्तव्य को यही विराम दूंगा और ज्यादा मैं समय भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि बहुत वक्ताओं की फहरिस्त लंबी है और आप लोगों के भी जहन में ढेर सारा कुछ होगा कहने सुनने के लिए। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को आपने दी, इसके लिए आपको आभार है। और आपका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इसलिए सभी ने काफी ध्यान से सुना और समझा। इसके बाद मैं अरुण सर को आमंत्रित करती हूँ। गांधी मैम, इसमें सबसे अंत में हमको अवसर दीजिए।